हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है थप्पड़। आज मिसेस खापी कल विमला को काफ़ी शर्मिंदी महसूस हो रही थी। अपने ही नज़रों में गिरने जैसा महसूस हो रहा था। वो अपने ही विचारों में उलझी हुई थी। तभी बहू की पुकार भी ना सुन सकी। फिर पास आकर बहू ने उनके कंधे पर हाथ रखा। तब उनकी चेतना लौटी। बहू खाने के लिए बुलाने आई थी, पर उन्हें फिर भूख बिल्कुल भी नहीं थी। बहू से एक गिलास दूध मंगवाकर वो अपने बिस्तर पर आ बैठी। फिर वही बातें उन्हें याद आने लगी जिसकी उन्हें चिढ़ थी। बहू ने दूध का गिलास थमाया, उनके माथे पर हाथ रखा, लेकिन बुखार नहीं था। यह सोचकर वो निश्चित हो गई। सास से पूछा कि कुछ और चाहिए। सास ने कही नहीं। कहने पर सोने चली गई। इधर मिसेस खबेकार समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहकर अपने मन को समझाए। अपने पति और सिन्हा जी एक ही कंपनी में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और आपस में सुख दुख बांटने लगे। मिस्टर खापेकार ने अपने माता पिता की बात मानकर एक स्वायत्तीय लड़की से विवाह कर ली। अब तो सिन्हा जी ने जब भी घर का खाना खाने का मन होता तो बड़े अधिकार से मिस्टर खापेकार के यहाँ आते और दावत का मजा लेते। यह खापेकार दंपति को भी अच्छा लगता। 1 साल के बाद सिन्हा जी ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली लड़की नीलू से शादी कर ली। उनके माता पिता का कोई इतराज नहीं था। मिसेस खापेकार की पत्नी विमला जी को बहुत खूबसूरत लेडी थी और नीलू भी उन्हें ही टक्कर की थी, लेकिन दोनों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। इसलिए इनकी दोस्ती न रहकर पारिवारिक संबंध बन गए थे। जब खापेकार का लड़का पैदा हुआ तो नीलू ने बहुत ध्यान रखा और जब नीलू की बिटिया हुई तो विमला जी ने काफ़ी मदद की। संयोग से यहाँ जहाँ भी ट्रांसफ़र हुआ दोनों एक ही साथ गए। दोनों ने 2 बच्चे और वे एक साथ बढ़ने लगे, एक ही स्कूल में पढ़ने लगे। खापेकार के बच्चे को बाहर विदेश का कोई लालच नहीं था, पर सिन्हा जी के बच्चे को विदेश में नौकरी करने की बड़ी लालसा थी। सिन्हा जी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उन्हें विदेश भेज दिया। तीनों बच्चे ने शादी करके अपनी गृहस्थी वहीं अमेरिका में बसा ली। हाँ, माँ बाप को तगड़ी मोटी रकम को जरूर भेजते थे। 1-2 साल में उनका भारत आना ही हो जाता था, पर आकर ही रहते होटल में ही थे। अपने माता पिता से मिलने जरूर आते, पर सिन्हा जी दंपति को यहाँ नाकर गुजारता। इधर खापेकार दंपति तीनों बच्चों को पढ़ाई कर मनपसंद नौकरी पकड़ी। दोनों लड़कियां ने प्रेम विवाह किया और वही मुंबई में फ्लैट लेकर रहने लगे। लड़का खापेकार जी के साथ ही रहता था। बहू भी अच्छी थी जो दोनों का खूब ध्यान रखती थी। खापेकार जी और सिन्हा जी ने एक ही जगह अपने सामने ही फ्लैट लिया था। अब तो फुर्सत थी। खापेकार दंपति और सिन्हा दंपति अब साथ साथ सब घूमने फिरते, जगह जगह तीर्थ यात्रा पर जाते। शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। सिन्हा जी की पत्नी को अचानक पेट में दर्द उठा और अस्पताल में ले जाते उनकी मृत्यु हो गई। सिन्हा जी के 2 बच्चे 10 दिन के लिए आकर पुनः विदेश लौट गए। पिता को तीनों बच्चों को साथ चलने को कहा तो सिन्हा जी ने मना किया। अपने मित्र खापेकार के बिना रहकर उन्हें गवारा नहीं था। इधर खापेकार जी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने दिखाया तो कुछ टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने कैंसर का शक बताया। इलाज शुरू हुआ कि दवाई हुई, पर कोई फायदा नहीं दिख रहा था। विमला जी अंदर ही अंदर चिंतित रहने लगी थी, पर ऊपर से वह खुश दिखती थी। अचानक एक दिन खापेकार जी की मौत हो गई। निदा पहुंच लिया। 60 साल की उम्र में अपना साथी खोना विमला जी से सह नहीं पा रही थी, पर धीरे धीरे समय का उनका दुख दूर होने लगा। अब खाली समय में वो सिन्हा जी के पास जा बैठती और दोनों पुराने समय को याद करते। एक दिन बातों में सिन्हा जी ने कहा, भाभी आप तो शादी के समय पटाखा थे जो मेरे दिल भी आ गया था आप पर। विमला जी ने कुछ अटपटा सा लगा, पर वो बात को टाल गई। 7 साल की उम्र में यह बातें बचकानी लगती थी। इन्हें सिन्हा जी को बीमार रहने लगे थे। विमला जी निरंतर उनकी देखभाल कर रही थी। थोड़ी देर बरकत एक दिन सिन्हा जी ज़्यादा ही अवस्थित हो गए। विमला जी उनके पास ही थी। तभी सिन्हा जी उठकर बाथरूम जाने लगे और लड़खड़ा कर गिरने लगे। जैसे ही तभी विमला जी ने उन्हें जल्दी से पकड़ लिया और उन्हें बिस्तर तक ले जाने लगे। विमला जी को महसूस हुआ कि सिन्हा जी के हाथ उनके कंधे के नीचे जा रहा है। वो चौंक गई और जल्दी से उन्हें बिस्तर पर बैठा दिया, लेकिन सिन्हा जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, विमला हम दोनों अकेले हैं। मैं तो शुरू से ही तुम्हारे करीब आना चाह रहा था, पर तुम्हारी तरफ से कोई हलचल नहीं थी। आज सच कहूँगा, अपनी पत्नी के नज़दीक मैं जब गया तो तुम्हें ही महसूस किया। विमला जी शून्य पड़ती जा रही थी। अपनी पत्नी से इतना बड़ा धोखा, वो पूरी जिंदगी। अब विमला जी का विवेक समाप्त हो गया। उन्होंने तराक से सिन्हा जी को 4-5 थप्पड़ लगा दिए और बोली, ये रहा तुम्हारा चाहत का परिणाम और तुम सारे मर्द एक
ही होते हो क्या? शायद मेरे पति मेरे शरीर में तुम्हारी पत्नी को भोगता होगा। तो है तुम जैसे लोगों पर इतनी गंदी सोच रखते हो। कहकर बिमला जी अपने घर चली गई। उनकी बहू को ना जाने कैसे पता लग गया। अब उसे बिमला जी की चिंतित रहने का रहस्य पता चल गया। वह बिमला जी ने कमरे में आकर सास से लिपट गई और कहा, माँ आपने बहुत बहादुरी का काम किया, मुझे आप पर गर्व है। बिमला जी के सारा तनाव बहू की बातों से दूर कर दिया और वही अपनी पोती को लोरी गाकर सुनाने लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और जन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।